पहली बात तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मेरा देश जीता है, देश का गौरव हुआ है। और बच्चों के लिए बहुत खुशी है, टीम के बच्चों के लिए। रोहित के लिए बहुत बहुत खुशी है, विराट कोहली के लिए बहुत खुशी है, गौतम गंभीर के लिए बहुत खुशी है, सारी मैनेजमेंट के लिए बहुत खुशी है। वो इसलिए है कि तुम जीते हैं, दूसरा बहुत सारे आलोचक, तमाम मीडिया से लेके तमाम हिंदुस्तान की आवाम जब श्रीलंका में सीरीज हारे, यहाँ सीरीज हारे न्यूजीलैंड से, फिर ऑस्ट्रेलिया में हारे तो कसर किसी ने छोड़ी नहीं। लेकिन फिर ये दिखा दिया कि 2 साल में 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने जीती हैं। तो घर आके तो ट्रॉफी दे ही नहीं गया, मेहनत करके बच्चों ने जीती है। और मैं तब हमेशा ये कहता हूँ, अब मैं पूछना चाहता हूँ तमाम लोगों से जो बोलते थे कि रोहित शर्मा फिट नहीं है, मोटा है, वो जरा मैडम को पूछना कि तुम्हारी फिटनेस का क्या हाल है। मैं अब योगराज सिंह पूछ रहा था, अब क्या हाल है, आपका विचार नहीं दिया, क्या बात आया नहीं तुम्हारा विचार है? अपना देश चलाया करो, भक्तों के और प्लेयरों के पीछे मत पड़ा करो, क्योंकि ये आपको शोभा नहीं देता। दूसरी बात, वो अगर फिट नहीं है तो ऐसे खेल रहा है, जब अगर वो फिट हो गया तो फिर क्या होगा? हर आदमी की बॉडी की अपनी अपनी बनत है, ठीक है। आपने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस देखे होंगे, डेविड बून वगैरह, ये सब बहुत तगड़े तगड़े तगड़े, कईयों के पेट भी निकले हुए हैं। कि हर एक आदमी की अपनी बॉडी की बनत होती है, ये नहीं कि पतला आदमी जो है वो बड़ा फिट होता है। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो बड़ी अच्छी लगा कि रोहित शर्मा ने बोला कि मैं रिटायर नहीं हूंगा। शाबाश मेरा बच्चा, ये होनी चाहिए। हमें कौन है रिटायर करने वाला? मैंने कहा था रोहित शर्मा, विराट कोहली की किसी की औकात है इसको रिटायर करें? अब देखिए कि ये बच्चे 2, 3 साल, 4 साल जब भी खेलें, मैं तो कहता हूँ 2027 में वर्ल्ड कप आ रहा, वो जिता के फिर ये सोचें रिटायर होने की। और हमारी टीम बहुत अच्छी इस वक्त बन गई है। बुमराह आ जाएंगे बीच में तो कमाल हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो अब जो टीम खड़ी है, ये टीम वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड चैंपियन को कोई भी हरा नहीं सकता। सकलेन मुश्ताक जी का मैं एक पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े बड़े बबाल होके बात करी कि जी 10 टेस्ट सीरीज और 10 वनडे खेल लो, फिर पता लग जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। अरे तुम किन चक्करों में पड़े हो अच्छे बुरे के? ये अच्छे बुरे नहीं होते, ये खेल होती है। खेल में जीत वाले को और हार वाले को दोनों को प्यार किया जाता है। बाकी मैं गुजारिश करता हूं कि जी सकलेन मुश्ताक जी चैलेंज कर रहे हैं तो 10 सीरीज टेस्ट मैच की और 10 वनडे 50-50 के कहीं और देश में रख लो, दुबई में खेल लेते हैं, वहीं आ जाओ हैं। तो मैं तो सरकार से कहूँगा थोड़ा सा इनका भी जितना तवा गर्म है थोड़ा ठंडा कर दो, इनको भी पता लगे हाँ पाकिस्तान का। क्योंकि ये बात बात पे नुक्ताचीनी करते हैं, बात बात पे बोलते हैं, एप्रिसिएशन तो करना आता नहीं इनको तो बस बोलना आता है। सो बहुत सारे मुंह बंद कर दिए। मैं कहता हूं ना कि बोलने से कुछ नहीं होता। हाथ में बल्ला है, खेलने वाला चाहिए, बॉल है, फेंकने वाला चाहिए, और अगर ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे हो तो फिर सुपरमैन चाहिए। सो आई थिंक वो इंडियन टीम ने कर दिखाया है। और मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल का फाइनल होगा और इंडिया जीतेगी। कल जब 6 आउट हो गए तो हम शूटिंग कर रहे थे बॉम्बे में, मैं कहा क्या हो गया, 48th और 49th ओवर के बीच में हम जीत जाएंगे। तो 48.4 ओवर्स में हम जीत गए। सो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, और बहुत पॉजिटिव सोचते हो, तो फिर सारा यूनिवर्स भी आपके पीछे लग जाता है कि नहीं यार ये आदमी तो गलत सोचता ही नहीं। सो जितना पॉजिटिव सोचोगे, हार के अगर कतार में भी खड़े हो तो पर नहीं हम जीतेंगे, तो आप जीतोगे। निश्चय कर अपनी जीत करो। तो बहुत बहुत बधाई सारे देश को, सारे खिलाड़ियों को, और आप सब आवाम के लोगों को, और आप सब प्रेस वालों को, क्योंकि आप सब लोगों ने हौसला अफजाई की। आप सब इकट्ठे चले और किसी को चेंज नहीं किया गया, किसी को ड्रॉप नहीं किया गया, और टीम हमारी जीत के आ गई। और मैं कहता हूँ जी 78 साल में नहीं सीखे। कितने साल हो गए आजादी को? 78 साल। 78 सालों में नहीं सीखे तो मैं इनको क्या सिखाऊंगा? जो लोग अपने लोगों को गालियां निकालते रहते हैं, अपने देश को गालियां निकालते रहते हैं, उनके प्लेयरों को, उनके अवाम के बारे में बुरा भला कहते रहते हैं, उस देश को आप क्या सिखा सकते हो? जिन्होंने जेलसी करनी है आपसे, आप जीतो या हारो, नुक्ताचीनी करनी है, वो आदमी कभी तरक्की कर सकते हैं? हिंदुस्तान कहां से कहां चला गया पार्टीशन के बाद।
पाकिस्तान का क्या हाल है, जरा मिला के तो देखो, कहीं है, कहीं खड़े हैं। तो फिर मैं तो ये कहूंगा कि देखो, अगर किसी की रीस नहीं कर सकते ना तो उसके पीछे लग जाओ। इफ यू कांट बीट देम यू जॉइन देम। कुछ सीखो हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के देशवासियों से सीखो, हिंदुस्तान की प्रेस से सीखो, हिंदुस्तान की सरकार से सीखो कि देश कैसे चलता है। तो हमारे पास तो इतने आदमी नहीं है, हमारे पास तो फिर भी 150 करोड़ इंसान, अभी 200 करोड़ हो गया होगा, उसको संभाल ही रहे ना हम। और हम तो ऐसे नहीं करते, 2 वक्त की रोटी भी खाते तभी अपने देश का भला मांगते हैं। सो आई थिंक काफी कुछ उनको सिखाने वाला है। जो उनको सिखाने वाला था, अकल देने वाला था, खिलाने वाला था, देश कुछ चला सकता था, वो इमरान खान था, उनको आपने जेल में डाल रखा है। तो उनका तो यही हाल है। अगर आप अपने अच्छे बंदों के हाथ में देश नहीं दोगे और आपको अच्छे बंदे मिलेंगे, उनकी आप नहीं कदर करोगे, तो फिर आपका यही हाल होगा। तो मैं तो उनको वैसे किसी गिनती में गिनता ही नहीं। जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, मैं छोड़ो पर यार, ये ऐसे लगता है हिंदुस्तान मोहल्ले वाली टीम से खेल रही है। कभी जीते आज तक बताओ, 25 साल हो गए, कोई 25 सालों में आपने कोई वर्ल्ड कप जीता हो, हिंदुस्तान को हराया हो, फिर तो आप बात भी करो। और अब तो हमारी टीम इतनी अच्छी बनती जा रही है, गौतम गंभीर वगैरह सब आ गए हैं, ये मिलजुल के ये तो 2 टीमें खड़ी कर देंगे। तुम बी टीम से खेल लो यार, ये टीम तो छोड़ो परे। बी टीम हमारे पास है, उससे ही खेल लो सीरीज, कहाँ खेलनी है बोलो। सो अकल उसको दी जाती है जो अकल ले।